While we talk about the long decade wait that has been of the people of Jammu and Kashmir, the Union Territory, for the first time that the votes are taking place in 3 phases, today being the first one, right after the abrogation of Article 370, the first phase that covers 24 constituencies, 16 of them which are in Kashmir, 8 of them that are in Jammu, and the electoral, the rolls that have been coming in, over 23 lakh voters, male and female, and especially when it comes to the youth and the first-time voters are expected to cast their vote. The voting procedure that began 7 in the morning early, and we've been getting you the ground reports and speaking to the people as well when it comes to the issues that they are voting on, especially when it comes to the security measures, extensive measures that have now been put in place, and including a multi-tier deployment of several forces. I'm currently in Kishtwar, and we've been speaking to a lot of women voters here since morning. They told us that national security development is one of the issues that they're going to think about when they will be casting their issue. Let me go across and speak to few more. क्या आपने कुछ सोचा वोट डालने से पहले, विदाउट कैंडिडेट का नाम लिए हुए, अगर आप बता सकते हैं क्या लोकल इश्यूज, नेशनल इश्यूज के बेसिस पे आप देने वाले? Firstly, we are very happy that elections are going in the state of Jammu and Kashmir after such a long duration, and now जब हमारे पास इतना अच्छा टाइम आया है कि हम अपना डिसीजन, हम अपना जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो हम पब्लिक के सामने रखें, यानी कि हम कैंडिडेट सेलेक्ट करें, तो हम तो एक तो सेकुलर लाइंस एंड डेमोक्रेटिक लाइंस और डेवलपमेंटल लाइंस और जो अनएम्प्लॉयमेंट और इतने सारे एन नंबर ऑफ इश्यूज हैं, जो कैंडिडेट इसको एड्रेस करेगा, वी विल वोट फॉर द सेम, वी विल वोट फॉर द सेम। 10 साल बाद इलेक्शंस हो रही, क्या अहमियत है आपके लिए इन इलेक्शंस की, विदाउट कैंडिडेट का नाम लिया, अगर आप बता सकते हो? जी बताइए। मतलब हम वोट दे रहे हैं कि यही जो पहले हमारे किश्तवाड़ की हालात थी 10 साल पहले, तो 10 साल के बाद भी वही हालात है, तो आज हम निकले हैं वोट डालने की कहीं हम अब किसी और को चुने ताकि हमारे किश्तवाड़ में डेवलपमेंट आए, बस यही। पिछले 5 साल में अगर मैं आपसे बात करूं मैम, पिछले 5 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, काफी सारी चेंजेस आए। किश्तवाड़ में क्या कुछ चेंजेस आए? आप लोकल हैं यहाँ के। बड़ी सारी चेंजेस आई हैं, तो हम चाहते हैं वो चेंजेस कंटिन्यू रहे, दैट्स व्हाई वी कास्ट आवर वोट टुडे। डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी, किस मुद्दे पे दे रहे हैं? हर बात पे, हम तो यहाँ लोकल हैं तो हम चाहेंगे बेटरमेंट ही। The last elections took place 10 years ago, 5 years ago abrogation of Article 370 took place, delimitation happened, a lot of change in the last 10 years. Let me go across and speak to first of all the young generation here. What is going through their mind? You just अभी आपने वोट डाला, क्या कुछ आपके दिमाग में मुद्दे चल रहे हैं? यंग जनरेशन क्या कुछ सोच रहा है? हमारे तो वही मुद्दे हैं, प्रगति, विकास और बेरोजगारी जो है उसको हटाना, प्लस विमेन एम्पावरमेंट वगैरह, विमेन सेफ्टी, वो सब हमारे मुद्दे हैं। यहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल्स इनफ है? आप स्कूल में, कॉलेज में? जी अभी कॉलेज में एडमिशन लेना। अच्छा, यहाँ पे कॉलेजेस हैं इस वैली में? जी यहाँ पे एक साइंस कॉलेज है। अच्छा, तो आप सेटिस्फाइड है पिछले 10 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि आप बोल रहे हैं आप प्रगति के लिए, विकास के लिए वोट देंगे। देखिए अब आप खुद ही देखिए, जो हमारे एरिया की एक बेटी है शीतल, तो वो कितना आगे एक्सेल करा है उसने करियर में, तो आप खुद ही देखिए कि प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, तो ये आप खुद से अंदाजा लगाइए। आपने किस मुद्दे पे वोट दिया है आज जाके? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित? जी राष्ट्रहित। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, क्या सोच के आए थे, किस मुद्दे पे देंगे? यही राष्ट्रहित में, और जो यही हमारा क्षेत्र जो है ये मिलिटेंसी अफेक्टेड था, पिछले 10 सालों से यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, हमें सेफ्टी फील हो रही है, तो हम यही सोच रहे हैं कि हम राष्ट्रहित में वोट करें, बस। जी। गो अक्रॉस एंड स्पीक टू अनदर यंग गर्ल हियर। क्या कुछ अभी आप वोट देने जाएंगे, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, किन इशू पे देंगे वोट? सबसे पहले तो हम बीजेपी को ही देंगे, हम चाहते हैं कि उनको जिताएं और यहाँ का जो टेररिज्म है उसको कम करें यहाँ से। सो टेररिज्म, विकास, विमेन सिक्योरिटी, दीज आर फ्यू दी इश्यूज। मैडम, किन मुद्दों पे आप वोट दे के आए अभी? ये तरक्की हो हमारे किश्तवाड़ में, हम उसको ही चुनेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको ही हम वोट देंगे। तो तरक्की हुई है पिछले कुछ सालों में? हुई है, क्या कुछ बना है यहाँ पे? स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ ठीक है। जब से बीजेपी सरकार आई है सबसे ठीक चल। आप सेफ फील करते हैं यहाँ पे एज अ विमेन? सेफ है हम, तब से हम सेफ ही है जब से। So women here are saying that they feel safe, and that is one of the issues that they're going to think about when they will cast their vote today. Let me go across and speak to a few more women here. क्या कुछ मुद्दा अपने दिमाग में सोच के आए जिस पे आप वोट देंगे? जो अच्छा करेगा उसके लिए देना वोट हमने, जो सबसे अच्छा करे उसको वोट देना हमने।
Well, Yavar and Akansha, both of them continue to be with us as we are getting the on-ground situation. Almost 2 hours now into the voting process there, Yavar. Are we looking at more and more people queuing up to cast their vote this morning? Well, exactly, Amita. Now we are in the Mirhama Anantnag, where a heavy queues of the voters have turned out. I will ask my VJ to pan first to these, eye-treating visuals. You can see that irrespective of the age group, everybody has been here to cast a vote in the belt. Heavy queues of the women can be seen here. This is a Mirhama in the South Kashmir's Anantnag. This is an eye-treating for the development and first elections after the abrogation of Article 370. So considerably, this is giving grip that what will be the polling percentage by the ending of this day. So clear to mention here is that a lot of the expectations are on the cards. Firstly, we spoke to the first-time voters since the morning, and we continue tracking all the developments coming in from the ground, and you can see that the heavy turnout is here. Long queues and unending queues are here. This is being witnessed at most of the polling stations in the Kashmir Valley. This is something that's an eye to treat to the eye. You can see that these are the people who are here. वोट डाल रहे हैं आप? कितनी खुशी हो रही है आपको वोट डालना है आज, और 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं? कितनी खुशी है आपको? आपको कितनी खुशी है वोट डालने से? So we will have a word with few of the first-time voters as well, because this time the main focus for the people, for the government, is the first-time voters. So they will be the main on the cards. So we will try to have a word with few of the voters who are here, who have turned here for the first time, given the sense of the development, given the sense that what has been the scene all across. So we will have a word with them. So first time voter, हमारी इनसे अभी भी बात हुई थी, तो we will have a live chat with him. आप first time voters हैं, आपने हमसे थोड़ी देर पहले बात करते हुए कहा कि डेवलपमेंट को लेकर आपका पहला वोट है। जी, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ कि मैं इसलिए वोट डालने आया हूँ कि डेवलपमेंट हो यहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए आज हम वोट डालने आए हैं। आप एक पढ़े लिखे युवा है, तो पिछले इलेक्शंस में आपका तो वोट नहीं हुआ होगा, इस इलेक्शंस में कितनी एक्सपेक्टेशंस है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रेक्टिफाई होनी चाहिए जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में नहीं हुई? जी हाँ, मुझे मौका नहीं मिला था वोट डालने का, आज मिला है तो इसलिए आया हूँ मैं। जी, जो ये कैंडिडेट्स होते हैं, हाँ, मैं उनको इस तरह से चुनूंगा कि जिसके पास विजन हो, जो युवा के माइंड को समझता हूँ, सिचुएशन को समझता हूँ, कश्मीर में क्या सिचुएशन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक बढ़ चुका है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो उसी बुनियाद पे हम वोट डालेंगे आज और उसी कैंडिडेट को हम जिताएंगे। और हमें यकीन है कि हमारी आवाज़ जो है वो आगे तक जाएगी और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। सो मैनी ऑफ द अदर पीपल, अदर वोटर्स आर हियर। वी हैव वन मोर फर्स्ट टाइम वोटर। वोट कितना इम्पोर्टेंट है? वोट की अहमियत क्या है एक युवा के लिए, एक यूथ के लिए? जी देखिए, वोट जो है एक इंसान का हक है कि चूज़ करे कि उसके बेटरमेंट के लिए, उसके हक के लिए कि कल कोई जो उसकी आवाज़ है वो आगे तक पहुंचे। तो मेन चीज़ यही है। 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, एक खुशी भी है दिल में कि एटलीस्ट एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। सुबह से हमने जब युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव की भी नीड है। जी ऑब्वियसली जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको पता होता है कि मेरे एरिया के अंडर जो मसाइल है, मेरे लोगों की जो मसाइल है, मैं वो समझ सकता है, वो आगे तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है हम चूज़ करें और उनको जिताए और वो हमारी बातें जो है, हमारी जो मसाइल है वो आगे तक पहुंचाए। So Amita, you heard from the first time voters that what grounds really inspired them to cast the vote for the Yavar, first time? I would urge you and your cameraman there to again show us the pictures that are now coming in. I mean, look at the number of people early this morning have come out to cast their vote. The sheer number, long queues that are now being witnessed. Just Yavar, once again, I appeal to you, please show us when it comes to the pictures behind you. Well, exactly. Let me strictly take you to these visuals. You can see that the long queues are here. Maharaj is panning you towards these eye-treating visuals from the Mirhama. The long queues are here. This is considerably one of the hottest bed. Earlier it was for the militants, but however, this is the reflected change after the
2019 decision that was made, though the expectations are all high that it could be go up in the coming hours, as we have witnessed it in the Kulgam, in the Shopian, in the Pulwama, so as in the Anantnag. Clearly long queues, Amita, you can see that. Long queues and queues that seems to be growing by the minute there, and of course this is possibly the best example that one could give when it comes to the festival of democracy. It is being celebrated in such a way in the Union Territory of Jammu and Kashmir, as the people are up early this morning to cast their vote, and they are not forgetting their duty as the citizens of the country. In the meantime, we have been talking about when it comes to the key fights that are concerned, the candidates who are now in the fray, and of course when it comes to the seats that are set for voting that is now taking place. We talk about when it comes to the areas as well. In Jammu and Kashmir, as far as Pulwama, prominent faces and the names of the candidates like Wahir Rahman Farah from the PDP, it is versus Mohammad Khalil Binda from the National Conference and INC, which are in alliance. We also talk about Brij Bihara. It's a three-cornered fight. Iltija Mufti, the daughter of PDP chief Mehbooba Mufti, Sophie Yusuf from the BJP versus Bashir Ahmed Viri from the National Conference. We talk about Duru now, Muhammad Ashraf Malik of the PDP, and it is versus Ghulam Ahmed Mir of the Indian National Conference. We also talk about one of the key fights as far as in Kulgam is concerned, Mohammad Yusuf Tarigami, a senior leader of the left, versus Sayyid Ahmed Reshi of the IND as well. They are now contesting in this key political fight. We talk about Tral now. Rafiq Ahmed Naik of the PDP, it is versus Surinder Singh of the Indian National Congress as far as the key fights that are now concerned. We also play out the reactions. In the meantime, Pampur is also important. The key fight that is taking place between the PDP candidate Zahoor Ahmed Mir versus from the NC Hasnain Masoodi. These are the key fights that we are talking about as far as when it comes to this time in the first phase of the three phases of elections that voting procedure is underway. Of course, we are awaiting for the polling percentage as well. That will come out in a short while from now. Let's in the meantime listen in to some political reactions. देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। 10 साल तक जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन हुई, कोई मुंतखबा सरकार नहीं थी, और ये पहली दफा 10 साल के बाद आप देख रहे हैं कि लोगों का जो जज्बा है, जो खुशी है कि लोग अपना नुमाइंदा चुनेंगे और अपनी मुंतखबा सरकार होगी। ये इश्यूज को लेकर है, लोगों पे इतने मसाइल हैं, सड़कों का, स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। तो लिहाजा लोगों के मन में ये चाहत है कि अच्छी सरकार बने, मजबूत सरकार बने, ताकि उनके मसले हल हो। I think this is the Josh and the Jazba. Akansha, if you can get us, because you know, the pictures that are coming from behind of Yawar, the queues are getting longer by the minute. Is this the same as you're reporting from Kishtwar? Well, absolutely, and this is a big, big day for the people of Jammu and Kashmir. 10 years after the last election and 5 years after the abrogation of Article 370, the people are here queued up to cast their vote. Here also you can see the beautiful picture of democracy. A lot of women voters, especially in Kishtwar, have come out to cast their votes since 7 o'clock in the morning, and this shows you that how excited the voters are. Let me go across and speak to the young voters here as to what they are thinking and what issues are they going to cast their votes on. आप क्या सोच के आए हैं, किन मुद्दों पे वोट देंगे और कितनी अहमियत है इस इलेक्शन की 10 साल बाद हो रहे हैं? विदाउट कैंडिडेट का नाम लिया अगर आप बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम खुश हैं कि यहाँ पे वोट देने आए हैं। हम काफ़ी दूर से, कई लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं। तो मेरा मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आतंकवाद भी एक मेन मुद्दा है काफ़ी टाइम से। अभी पीछे ही हमने काफ़ी न्यूज़ेस सुनी होंगी ऐसी। तो हम चाहते हैं कि आतंकवाद पे भी काम किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम किया जाए। आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी, आपके लिए क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म जो मेन मुद्दा है यहाँ का। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो चुन के आएंगे, वो जो सरकार चुन के आएगी, वो युवाओं के लिए एक बहुत बेहतर काम करे, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दे। मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ एनकाउंटर्स भी देखे हैं। आपके लिए क्या यहाँ पे मेन मुद्दे रहेंगे? विकास क्या आपके लिए मुद्दा है? यही बोलेगी लड़की। तो आपने कुछ सालों में क्या मैम यहाँ पे विकास देखा है किश्तवाड़ में? आप क्या सेटिस्फाइड हैं उससे? जी, विकास देखा है आपने। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अभी आप वोट देने कुछ ही मिनट में अंदर जाएंगे।
So, Amita, we've been speaking to a lot of women voters since morning. They told us that national security, development, vikas of this area will remain their main focus, and also terror, because in the last few days we witnessed encounters here in this specific area as well. So and that will also this couldn't have been more appropriate to give back as far as to such elements are concerned who never wanted peace and tranquility in Jammu and Kashmir. The people are coming out in large numbers to exercise their franchise. Pictures that are coming in from different parts of Jammu and Kashmir, where voting in the first phase is currently underway. Thank you very much, Yavar and Akansha. Of course, the polling percentage till now, we'll be getting the updated figures for our viewers as well. We head into a short break. You're watching India's Election News Headquarters.